दोस्तों, रूस के बारे में हमें हमेशा से ये पढ़ाया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन शायद ही कोई समझ पाता है कि रूस का असल साइज क्या है। अगर आप मैप पर देखें तो आपको पता चलेगा कि रूस इतना बड़ा है कि वो यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ है। न सिर्फ उसका बॉर्डर तुर्की के साथ है, लेकिन चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ भी है। फिर नॉर्वे के साथ भी रूस का बॉर्डर है, और अगर पूर्व की तरफ से जाएं तो रूस का बॉर्डर अमेरिका और जापान के साथ भी है। रूस और अमेरिका, जिन्हें दुनिया के दो अलग धड़ों की तरह देखा जाता है, वो एक दूसरे से सिर्फ 3.7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सचमुच रूस काफी बड़ा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था दोस्तों। रूस कभी एक बहुत ही छोटा सा देश हुआ करता था, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण उन्हें अपने देश को एक्सपैंड करना पड़ा, और आज ये बड़ा सा देश आपके सामने खड़ा है। तो कैसे किया रूस ने अपना विस्तार, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। पहले देखते हैं कि क्यों हम खास तौर पर रूस की बात कर रहे हैं। रूस का साइज न सिर्फ बड़ा है, पर इतना बड़ा है जितना किसी देश का साइज नहीं होना चाहिए। आप दुनिया की सबसे छोटी कंट्री मोनाको को देखें तो उसका कुल एरिया 2 स्क्वायर किलोमीटर, फ्रांस का कुल एरिया 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश अमेरिका का साइज 80 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश कनाडा का साइज 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अब यहाँ पर रूस आता है, जिसका साइज 1,70,00,000 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश से लगभग दोगुना। रूस के पास दुनिया के हैबिटेबल एरिया का 12.5% हिस्सा है, जो बहुत ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, हमने इस आंकड़े में अभी सोवियत संघ के देश नहीं जोड़े हैं, जिनमें तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन, कजाकिस्तान और बाकी कई देश शामिल थे। ये सिर्फ आज के रूस की बात हो रही है। अब नजर डालते हैं कि ऐसा हुआ कैसे। आज से 1000 साल पहले रूस का साइज बहुत ही छोटा था, और यहाँ स्लाव लोग रहते थे। इनकी सिर्फ एक परेशानी थी कि यहाँ एक तरफ से बहुत लंबे लंबे घास के मैदान थे, जहाँ से इन पर कभी भी हमला हो सकता था, और हमला हुआ भी मंगोलों का। मंगोल साम्राज्य, जो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, रूस पहुंच गया और यहाँ के लोगों पर राज करने लगा। बहुत वक्त तक ऐसा ही चला, लेकिन मुस्कोवी नाम के एक शहर में कुछ नया होने लगा था। यहाँ पर जानवरों का फर बेचने के कारण लोग अमीर होते जा रहे थे, और इस पैसे से लोगों ने गन पाउडर खरीदा और उसे इस्तेमाल करना सीखा। धीरे धीरे यहाँ से मंगोलों के खिलाफ विद्रोह उठने लगा, और यहाँ के लोगों ने अपनी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस समय तक मंगोल साम्राज्य भी इतना फैल चुका था कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, और देखते ही देखते मुस्कोवी मंगोलों के चंगुल से आजाद हो गया। इस मस्कोवी का ही नाम बाद में मॉस्को हुआ, जो आज रूस की राजधानी है। अपनी जमीन वापस लेने के बाद इन लोगों ने कसम खाई कि फिर रूस को किसी का गुलाम नहीं बनने देंगे, लेकिन परेशानी ये थी कि वो लंबे लंबे घास के मैदान अभी भी थे, और हमलावर कभी भी आ सकते थे। रूस को पहाड़ या नदियां चाहिए थी, जो उनके लिए बॉर्डर का काम कर सके। इसलिए लोगों ने अपने साम्राज्य को और फैलाया, और उन्हें पहाड़ियां मिली, उरल की पहाड़ियां। लेकिन इन पहाड़ियों पर कब्जा करने के बाद भी एक छोटा सा गैप बच जाता था, जहां से रूस पर हमला किया जा सके। तभी रूस पर इवान द टेरिबल का शासनकाल शुरू हुआ। इवान ने रूसी साम्राज्य को पूरी तरह से सिक्योर करने के लिए सेना को आगे भेजा, और वो साइबेरिया तक पहुंच गए। साइबेरिया में ज्यादा लोग नहीं रहते थे, और काफी ठंड पड़ती थी। ठंड का मतलब था और भी ज्यादा जानवर, जिनका फर बेचा जा सकता था, और रूस ने साइबेरिया को भी अपना हिस्सा बना लिया। 16वीं शताब्दी आते आते धीरे धीरे रूस और भी जमीनों पर कब्जा करने लगा। एक वक्त पर तो ये हालत भी हो गई कि राजा को पता ही नहीं होता था कि उसकी सेना कहाँ है और किस इलाके पर उसका कब्जा कर रही है। रूस उस वक्त इतना फैल गया कि आज पूरे रूस में एक टाइम जोन नहीं है। रूस में 11 अलग अलग टाइम जोन्स हैं, जिसका मतलब है कि रूस ने इतने बड़े हिस्से पर कब्जा किया हुआ है कि वो लोग एक दूसरे से किसी भी बात पर राजी नहीं हो सकते, ना ही अपनी संस्कृति पर, ना भाषा पर, और ना ही टाइम पर। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इतने ज्यादा अलग लोग आखिर कैसे एक साथ रह सकते हैं? और अब तक रूस में इसको लेकर कोई बड़ा विद्रोह कैसे नहीं फूटा? रूस के विस्तार की कहानी बाकी एम्पायर से काफी अलग है। ये ब्रिटिश एम्पायर या डच एम्पायर की तरह नहीं था, जिसने अपने आर्थिक फायदों के लिए किसी देश पर पहले हमला किया, फिर वहाँ हुक्मरानों की तरह रहकर उस देश को लूटने लगे। रूस ने हर जगह सिर्फ सेना का इस्तेमाल ही नहीं किया। रूस जहाँ भी गया, जिस भी कबीले से मिला, वहाँ उसने पहले बात की और उन्हें अपना हिस्सा बनाने के लिए मनाया। कई जगह जंग भी हुई, पर ज्यादातर कबीले मान भी जाते थे, क्योंकि रूस उनके समाज को नुकसान नहीं पहुंचाता था, और
वो लोग भी बाकी कबीलों से प्रोटेक्शन के लिए एक एम्पायर का हिस्सा बनना चाहते थे। आज रूस 84 टेरिटरीज में डिवाइडेड है, जिनमें से 22 गणतंत्र या रिपब्लिक है, यानी कि वो अपने आप को खुद ही मैनेज करती हैं। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है, वहाँ अलग तरह के लोग रहते हैं और उन लोगों के लिए अलग कानून भी है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ये रिपब्लिक्स रूस को अपनी जिम्मेदारी देते हैं, वरना इसके अलावा इन्हें देखा जाए तो आपको ये रूस से अलग ही कोई देश लगेंगे। भारत की तरह रूस भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक नायाब उदाहरण है और वहाँ आपको कई ऐसे कल्चर मिलेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों ही खुद को गर्व के साथ रशियन कहते हैं। अब आप सखा कोई ले लीजिए जो रूस के पूर्व में है, यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है और इस पूरे रिपब्लिक का साइज बेल्जियम से बड़ा है। यहाँ पर स्लाव लोग नहीं रहते, यहाँ पर अलग संस्कृति के लोग रहते हैं जो दूसरी भाषा बोलते हैं। सखा अपने हीरों के लिए बहुत मशहूर है और दुनिया के 25% हीरे यहीं से निकाले जाते हैं। इस रिपब्लिक की अपनी अलग राजधानी भी है। वहीं दूसरी तरफ आप दागिस्तान को देखिए जो रूस का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर मौसम गर्म ही रहता है। ये हिस्सा रूस की दूसरी तरफ है और इसका बॉर्डर चेचनिया है और अजरबैजान से मिलता है, जहाँ रूस में ज्यादातर क्रिश्चियन बहुसंख्यक हैं। वहाँ इस रिपब्लिक की 85% जनसंख्या मुस्लिम है। इसी के साथ यहाँ रशियन के अलावा 13 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। आपको यहाँ के लोगों की पोशाकों से पता चल जाएगा कि ये वो रशियंस नहीं है जिन्हें देखने की हमें आदत है। दागिस्तान में पिछले कुछ सालों से रेसलिंग को लेकर काफी क्रेज बढ़ा है और UFC फाइटर खबीब भी दागिस्तान से ही है। दागिस्तान से आगे बढ़े तो कौमी आ जाता है। ये जगह अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है दोस्तों, और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस हैं। इसके अलावा हम चाहें तो तुवा का उदाहरण भी देख सकते हैं, जहाँ के लोग स्लाव नहीं बल्कि मंगोल हैं। वही मंगोल जिन्होंने कभी रूस पर हमला किया था और जो इतने बड़े रशियन एम्पायर के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन फिर भी ये रूस का हिस्सा है। यहाँ पर तुवान भाषा बोली जाती है और इनके पास भी अपनी एक राजधानी है। कुल मिलाकर रूस ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है जिसे उन्होंने अपने साथ मिलाने के बजाय अपने साथ रखकर और ज्यादा उभारने का काम किया है, और इसी वजह से रूस को ज्यादा विद्रोह नहीं झेलना पड़ा। और जब 20वीं शताब्दी के मध्य में दुनिया के बाकी सारे एम्पायर धीरे धीरे दुनिया से गायब हो रहे थे, रूस आज भी जिंदा है और अपने स्वरूप को कायम रख पाने में कामयाब रहा है और दुनिया को एक सीख भी देता है। सीख यही कि कैसे कई तरह के लोगों को साथ मिलाकर भी रखा जा सकता है और देश भी चलाया जा सकता है। अब ये वीडियो देखकर आप खुद ही सोचिए कि अगर इसी में आज के सोवियत संघ के देशों को मिला लिया जाता तो आज रूस का साइज और उसका समाज कितना भिन्न होता। आपको आज का वीडियो कैसा लगा और क्या आपको रूस के बारे में कोई ऐसी बात पता है जो हम बताना भूल गए? हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।